गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पावर प्लांट के इस नई क्लास में आपका स्वागत है। आज हमारी जो क्लास होगी वो पावर प्लांट इंजीनियरिंग के तहत डीजल इंजन पावर प्लांट के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। इसमें जो भी बेसिक्स प्रिंसिपल है डीजल पावर प्लांट के, और ये डीजल पावर प्लांट क्यों इस्तेमाल में लाया जाता है, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज ये डीजल पावर प्लांट के लिए फर्स्ट क्लास होगा, यानी कि ये पहला क्लास होगा। ठीक है, सुनो। डीजल इंजन शक्ति संयंत्र, ये आपका जो चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 5 होगा। चैप्टर 6 होगा ये। ठीक है, डीजल इंजन पावर प्लांट के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो बेसिकली डीजल इंजन जो पावर प्लांट होता है आपका, वो एक तरह का ऊर्जा उत्पादन या फिर ऊर्जा के रूप में, जैसे कि कहें कि इलेक्ट्रिसिटी के उत्पादन करने के लिए या हीट के उत्पादन के लिए भी इस्तेमाल में लाया जाता है। ठीक है, पिछले चैप्टर में जैसा कि हम बात करें कि जो कि आपका पहले वाला चैप्टर था, इसमें हम लोगों ने तापीय शक्ति संयंत्र यानी कि थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया है। और इस अध्याय में यानी इस चैप्टर में शक्ति संयंत्र के प्राथमिक चालक के रूप में, ठीक है, डीजल इंजन का प्रयोग किया जाता है। थर्मल पावर प्लांट और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में जो कार्यकारी माध्यम था, ठीक है, यानी कि जो थर्मल पावर प्लांट था उसमें और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का जो कार्यकारी माध्यम था वो क्या था आपका, थर्मल पावर प्लांट पे कोयला था और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में क्या था, जल था। तो जिस स्थानों पे ये सारी चीजें आपकी उपस्थित नहीं हो पाएंगी या फिर नहीं उपलब्ध हो पाएंगी, उस जगह पे क्या किया जाता है, आपके डीजल इंजन शक्ति संयंत्र या फिर डीजल पावर प्लांट का इस्तेमाल किया जाता है। डीजल का दहन यानी कि जो फ्यूल का आपका कंबंशन होता है, डीजल का कंबंशन सिलेंडर के अंदर होता है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे गाड़ियों में जो इंजन होता है ना, डीजल इंजन, उसी प्रकार का उसी सेम प्रोसेस का इंजन यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। ये कहें कि वही पावर प्लांट के तहत आप इस्तेमाल, वहां भी क्या होती है, एक तरह की एनर्जी ही निकलती है जिसके द्वारा आपकी गाड़ी चलती है, यही होता है ना, उसके द्वारा क्या होती है, आपकी गाड़ी चलती है। यहाँ भी क्या होता है, डीजल का जो फ्यूल इस्तेमाल करके उसी इंजन पे बड़े पैमाने पे यूज करके, यानी बड़े इंजन को यूज करके आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं या फिर पावर जनरेट करते हैं। तो आपका पूरा सिस्टम क्या है, वही जो डीजल बेस्ड इंजन होता है जो गाड़ियों में इस्तेमाल होता है, वही पूरा सिस्टम यहाँ पे इस्तेमाल इस प्रकार के पावर प्लांट में इस्तेमाल में लाया जाता है। ठीक है, उसके बाद वहां भी आप देखते हैं, गाड़ी में भी देखते हैं, एटलीस्ट लास्ट में क्या होती है, आपकी मैकेनिकल एनर्जी मिलती है कि नहीं मिलती है, मैकेनिकल ऊर्जा मिलती है, जिसके अंदर क्या होती है, आपकी गाड़ी चलने लगती है। ठीक है, यहाँ भी यही होता है। उसके बाद अगर उस शाफ्ट को आप क्या करेंगे, अगर अल्टरनेटर से जोड़ देंगे तो क्या होगा, अगर आप उसको अल्टरनेटर से जोड़ देंगे तो क्या होगा, बिजली आपकी बनने लगेगी। तो सेम वही प्रोसेस यहाँ पे यूज किया जाता है। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं। डीजल इंजन में क्या होता है, आपका जो डीजल का दहन होता है, हम लिख देते हैं एक बार, जो डीजल का दहन होगा यानी कि आप फ्यूल का दहन उसको बोल सकते हैं। डीजल का दहन आपका सिलेंडर के अंदर होता है।
और डीजल इंजन का एक दूसरा नाम होता है, डीजल इंजन को आप संपीडन, ठीक है, संपीडन ज्वलन इंजन भी कहते हैं, इसको आप कंप्रेशन इग्निशन इंजन भी बोला जाता है, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि डीजल इंजन का दूसरा नाम क्या है, तो डीजल इंजन का जो दूसरा नाम होता है वो होता है संपीडन डीजल इंजन को संपीडन, ठीक है, प्रज्वलन ज्वलन इंजन भी कहते हैं, ठीक है। डीजल इंजन को ही आपके संपीडन ज्वलन इंजन भी कहते हैं, कंप्रेसर इग्निशन इंजन भी इसको बोला जाता है। अब बात करते हैं कि डीजल बेस्ड जो पावर प्लांट होते हैं या जो डीजल पावर प्लांट होते हैं उनकी कैपेसिटी कितनी होती है या फिर उनकी क्षमता कितनी होती है। तो आपके डीजल बेस्ड जो पावर प्लांट होते हैं उनकी जो क्षमता होती है वो 2 मेगावाट से 5 मेगावाट, ठीक है, तक होती है। ठीक है, 2 मेगावाट से 5 नहीं होगा ये 50 होगा, सॉरी, ठीक है। 2 मेगावाट से 50 मेगावाट तक क्या होती है, इसके द्वारा शक्ति को उत्पादित किया जाता है, क्या इलेक्ट्रिसिटी को उत्पादित किया जा सकता है। ठीक, अब एक जो पॉइंट आता है वो नेक्स्ट पॉइंट ये है, आपको डीजल बेस्ड पावर प्लांट पढ़ने से पहले यानी कि डीजल पावर प्लांट को जानने के लिए या समझने के लिए आपको सबसे पहले आईसी इंजन के बारे में जानना जरूरी होता है। आईसी इंजन क्या होता है, अगर आपको सीधे सीधे एक लाइन में बताना चाहें तो आईसी इंजन का मतलब यही होता है कि जो आपकी गाड़ियों के इंजन इस्तेमाल किए जाते हैं वो आईसी इंजन होते हैं, जिसको आप हिंदी में अंतर्दहन इंजन बोलते हैं। अंतर्दहन का मतलब क्या है, उनका दहन एक चैम्बर के अंदर आप देखते होंगे। अगर आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल डालते होंगे तो क्या होता होगा, आप देखते होंगे एक कवर होता है, उसी के अंदर से कवर क्या होता है, प्रज्वलन होता है, ठीक है, फ्यूल आपका जलता है और एनर्जी देता है जिसकी वजह से आपकी गाड़ी चल पड़ती है, ठीक है। और जो आपका डीजल बेस्ड जो आपके इंजन होते हैं या गाड़ियां होती हैं, 4 व्हीलर देखते हैं, ठीक है, बहुत सारे ट्रक वगैरह देखते हैं, क्या उसमें डीजल फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो वो भी क्या करता है, पावर को जनरेट कर रहा है। आपका जो डीजल बेस्ड इंजन है वो भी क्या कर रहा है, पावर को जनरेट कर रहा है, वो भी आपकी गाड़ी को चला रहा है। लेकिन जो आपका पेट्रोल बेस्ड है वो भी क्या कर रहा है, वही काम कर रहा है। तो दोनों में अंतर क्या होता है, दोनों में अंतर फ्यूल के होते हैं, आप फ्यूल अलग अलग यूज कर रहे हैं। इस जो आपकी प्रज्वलन का सिस्टम है, ठीक है, जो ज्वलन का सिस्टम है या जिसको इंग्लिश इग्निशन बोलते हैं, इग्निशन का जो सिस्टम है वो अलग होता है, ठीक है। तो सीधी सीधी बात में कहें कि आपका जो डीजल बेस्ड पावर प्लांट है इसको पढ़ने से पहले, इसको समझने से पहले आपको आईसी इंजन, ठीक है, यानी कि अंतर्दहन इंजन के बारे में जानना जरूरी होता है, ठीक है। अब ये अंतर्दहन इंजन क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, पहले हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम अभी आ जाते हैं अंतर्दहन इंजन पे। ये आप लोगों ने समझ लिया, आपका जो डीजल का दहन होगा डीजल बेस्ड पावर प्लांट में वो सिलेंडर के अंदर होगा, और डीजल इंजन को ही संपीडन ज्वलन इंजन भी कहते हैं। अब ये क्यों कहते हैं, जब मैं आपको आइसिंग इंजन के बारे में बताऊंगा तब आपको पता चलेगा ये पॉइंट मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है। थर्ड, इसकी जो कैपेसिटी होती है आपकी डीजल इंजन शक्ति संयंत्र की या डीजल बेस्ड पावर प्लांट की, वो 2 मेगावाट से 50 मेगावाट इसकी कैपेसिटी होती है। हर एक पावर प्लांट की एक अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, जैसे कि हर एक इंजन की क्या होती है, अपनी अपनी क्षमता होती है, उसी तरह इस प्रकार के पावर प्लांट की भी क्या होती है, एक क्षमता होती है, यानी कि 2 मेगावाट से 50 मेगावाट तक ये शक्ति का उत्पादन कर सकता है, ठीक है। हम आशा करते हैं कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक के
जो कि है अंतर्दहन इंजन, यानी इसका परिचय। ठीक है, इंटरनल कंबंशन इंजन, इसका इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे, जिसको अंतर्दहन इंजन बोलते हैं। इसका परिचय पहले देखते हैं कि बेसिकली ये जो आपका इंजन होता है ये क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इसके बारे में कुछ हम क्या करेंगे। सबसे पहले बेसिक समझेंगे इसका बेसिक्स प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है, तो नाउ स्टार्ट करते हैं इसका बेसिक प्रिंसिपल। इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। जैसा कि मैंने पहले बताया, इसके पहले आपने एक लाइन यहाँ बीच में लिखा हुआ देखा होगा, जो मैंने अभी लिखाया है, उसमें एक लाइन लिखा हुआ था, इस इंजन में या फिर डीजल इंजन में ईंधन का दहन सिलेंडर के अंदर होता है। ठीक है, तो ऐसे इंजन, ठीक है, ऐसे इंजन जिसमें ईंधन का दहन इंजन सिलेंडर के अंदर होता है वो आपके अंतर्दहन इंजन कहलाते हैं। ठीक है, फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूं, अंतर्दहन इंजन वे इंजन होते हैं जिनमें ईंधन का दहन सिलेंडर के अंदर होता है। अब ये सिलेंडर क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आप लोग अपनी गाड़ियों में देखेंगे या फिर कभी भी आप उसको गाड़ी को ठीक करवाने होंगे या बनवाने में सबके पास गाड़ी होगी और आप लोग जानते भी होंगे। ठीक है, आप गाड़ी में क्या कर देखते हैं, जो बोर होता है अंदर इंजन के अंदर, उसमें क्या होता है एक सिलेंडर पड़ा होता है जो कि आपको इस आकार का होता है, इस तरह का ये होता है। ठीक है, और इस प्रकार से ऐसे एक सिस्टम बना हुआ है जिसके अंदर आपकी बर्निंग की प्रोसेस होती है। ठीक है, उसको आप कंबंशन बोलते हैं। ठीक है, तो आपका क्या होता है, फ्यूल जो है वही गैस जल जाता है। ठीक है, फ्यूल की जो बर्निंग की प्रोसेस होती है या कंबंशन की प्रोसेस होती है ये सिलेंडर के अंदर होती है। उस इंजन को या फिर ऐसे इंजन को आप अंतर्दहन इंजन बोलते हैं। उदाहरण के लिए पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, गैसीय इंजन। ठीक है, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, गैसीय इंजन। एक आपको बताऊंगा, पहले बताऊंगा पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन,
फिर गैसीय इंजन के बारे में पहले आते हैं पेट्रोल इंजन। पेट्रोल इंजन तो सभी लोग जानते होंगे कि आपको जो टू व्हीलर होती है वो क्या है, पेट्रोल इंजन ही होती है। ठीक है, तो उसके अंदर जो कंबशन का प्रोसेस है या फिर उसके अंदर जो इंजन यूज होता है वो कौन सा इंजन आपका यूज हो रहा होगा, वो आपका आईसी इंजन यूज हो रहा होगा। ठीक है, दूसरा आते हैं डीजल इंजन, यानी कि ऐसी सिस्टम या फिर ऐसे इंजन जिसमें एज ए फ्यूल डीजल का इस्तेमाल किया जाता है या फिर उसको डीजल इंजन बोलते हैं, तो वो आपके आईसी इंजन या अंतर्दहन इंजन के अंतर्गत आता है। ठीक है, नाउ थर्ड आते हैं आपका गैसीय इंजन। गैसीय इंजन भी आप लोग जानते होंगे, अभी क्या सीएनजी चल रहा है, एलपीजी भी अभी क्या इस्तेमाल में लाया जा रहा था कुछ दिन पहले से, तो वो इंजन क्या होते हैं, इसी तरह के इंजन ये भी होते हैं, गैसीय इंजन भी। यानी कि गैस का जो कंबशन होता है वो भी क्या होता है, सिलेंडर के अंदर ही होता है। यानी कि गैसीय जो इंजन होते हैं उसमें एज ए फ्यूल जिस गैस का इस्तेमाल किया जाता है वो क्या होते हैं, वो भी कंबशन जब होते हैं वो सिलेंडर के अंदर ही होते हैं। इसीलिए गैसीय इंजन को भी आप क्या बोलते हैं, अंतर्दहन इंजन बोलते हैं। तो जब हम पेट्रोल इंजन के बारे में पढ़ेंगे तो ये कहेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि पेट्रोल इंजन किस इंजन की श्रेणी में आता है, तो किस इंजन की श्रेणी में आता है, वो अंतर्दहन या इंटरनल कंबशन की श्रेणी में आता है। इसी प्रकार डीजल इंजन भी अंतर्दहन इंजन के अंतर्गत आता है और गैसीय इंजन भी इसी के अंदर आएगा। ठीक है, और इन सब में क्या होता है, जो आपकी फ्यूल का कंबशन होगा वो किसके अंदर होगा, सिलेंडर के अंदर ही होगा। इस टॉपिक को मैं बार बार क्यों करा रहा हूँ, बार बार क्यों बता रहा हूँ, उसका एक बहुत ही बड़ा रीजन है। बहुत बड़ा रीजन ये है कि पावर प्लांट इंजीनियरिंग, यानी कि आप इलेक्ट्रिकल वाले हैं, इलेक्ट्रिकल वालों को ये जो आपको इंजन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है जैसा कि हमको लगता है, क्योंकि इसके पहले ऐसा कोई भी टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं हुआ रहता, नहीं बताया जाता है जिसमें कि आपको ये आईसी इंजन की जानकारी हो। ठीक है, इस वजह से मैं इसको बेसिक से बता दे रहा हूँ और एज ए एग्जांपल के तौर पे, एज ए थ्योरी एग्जांपल के तौर पे मैं इसको बता रहा हूँ, आपको उस तरह से बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, अब अगला जो आपका टॉपिक होगा अंतर्दहन इंजन के विशिष्ट गुण। ये आपकी पहली हेडिंग है। अब बात करते हैं जो आपका अंतर्दहन इंजन होता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या क्या उसमें अच्छाइयां होती हैं, इसको आप बोलेंगे क्या क्या उसमें गुण होते हैं। तो हमको स्टार्ट करते हैं, एक एक करके बताएंगे आपको इसके अंदर क्या क्या गुण होते हैं। पहला इसकी प्रॉपर्टी है कि इंजन की कुल दक्षता उच्च होती है, यानी कि जो आपकी इफिशियंसी होती है इसमें अच्छी होती है इस प्रकार के इंजन, यानी कि अंतर्दहन इंजन। ठीक है, सेकेंड, यांत्रिक रूप से क्या होते हैं, ये सरल होती है, इजी होती है इनका मैकेनिज्म। थर्ड है भार और शक्ति अनुपात कम होता है। फोर्थ है प्रारंभिक लागत सामान्यतः कम होती है, आसानी से शुरू हो जाती है, आसानी से स्टार्ट हो जाती है। और नेक्स्ट और लास्ट है जो इंजन प्रचालन सरल और डिजाइन क्या होता है इसका आसान होता है। तो ये कुछ मेजर पॉइंट हैं जो कि इसके प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आते हैं। आप लोग खुद ही, ऐसा हमको नहीं लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति आज की डेट में होगा जो कि गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं कर रहा, क्योंकि सभी लोग कर रहे हैं। आप लोग उनकी अच्छाइयों के बारे में आप लोग परिचित होंगे, अच्छे से परिचित होंगे, तो हमको उसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग उसके बारे में बेहतर तरीके से जानते हैं, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिकल में क्या करते हैं, गाड़ियों को चलाते हैं, आप जानते होंगे कि वो भी क्या है आपका आईसी इंजन से ही उसमें ऑपरेट करता है, आईसी इंजन ही लगा होता है। उसमें क्या क्या अच्छाई है आप देखते होंगे कि आप पेट्रोल डलाते हैं या आप फोर व्हीलर में जब डीजल डलाते हैं देखते हैं कितना गाड़ी आपकी चलती है, कैसे चलती है, किस तरह से चलती है, आप जानते होंगे। ठीक है, और उसकी एफिशिएंसी के बारे में जानते होंगे
कि 1 लीटर पेट्रोल डालने के भी मिनिमम अगर कोई चलता है तो 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 70 किलोमीटर लोग क्या करते हैं, ट्रेवल कर जाते हैं। तो इससे आसान क्या होगा, ठीक है। तो इसीलिए आईसी इंजन को क्या कहा गया है कि ये क्या होता है, सस्ता होता है और सुचारू रूप से आपका आसानी से क्या है, स्टार्ट भी हो जाता है, चलने के लिए तैयार भी हो जाता है, ठीक है।